जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जो आगामी होने वाले विभागीय परीक्षा सीआरपीएफ एससीएम यानी मिनिस्ट्रियल एलडीसी 2023 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का एक तीसरा पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप सभी जवानों, सभी साथियों तक शेयर किया जा चुका है। आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। साथियों, सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों? ऑप्शन ए है अध्यापिका, बी है अध्यापकी, सी है अध्यापका, डी है अध्यापिकी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका जो है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों? ऑप्शन दिया गया है महासिनी, महाशयी, महाशया या महासी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी महाशया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है या क्या है। ऑप्शन दिया गया है नेत्री, नेतिन, नेत्री या नेताजी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नेत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है साथियों? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंद्रानी। ध्यान दीजिएगा साथियों, जहां नी लगा होगा वही इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। ड़ा वाला आप लोग सही करके मत आइएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इया का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु या तालु या मूर्धा। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तालु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है साथियों? महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी महाधन इंद्र। महेंद्र में साथियों कौन सी संधि होगी? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है साथियों, अच्छा लग रहा है, तो सभी जवानों तक अवश्य शेयर करिए, जिससे जवान कम समय में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लें। एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन या प्रश्न देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? उदाहरण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक या तुलना बोधक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न बोधक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वीकारात्मक निपात। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बलदायक निपात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है साथियों, इंपॉर्टेंट है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपजाऊ भूमि। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। अगर मगर का अर्थ है, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? कपट करना, बहाने बनाना या इधर की बात उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बहाने बनाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द 4 शब्द दिए गए हैं साथियों, इसमें चयन करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद।
नंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुसप्ति, सुसुप्त या सुसुप्ति? साथियों ध्यान देना है, बीच में खटकोड़ वाला सा जहां होगा वही सही उत्तर होगा, सुसुप्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सुसुप्ति जो है इसका सही उत्तर होगा। साथ पे साथियों मात्रा भी लगा है और जो बी वाला ऑप्शन है इस पे ऊ का मात्रा नहीं लगा हुआ है। सुसुप्ति जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? सदैव में साथियों प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदा धन एव। ऑप्शन नंबर ए है स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है? सन्मति का साथियों सही संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति या सन प्लस मति? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सत प्लस मति जो है सम्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, नमस्कार, मनोहर, पवन। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पवन जो है साथियों पोधन अन स्वर संधि का सही उदाहरण है। बाकी संयोग, नमस्कार, मनोहर, नमस्कार विसर्ग संधि है, मनोहर भी साथियों मन धन, मनोहर में भी साथियों शायद विसर्ग संधि है, कंफ्यूज है। संयोग में भी व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतएव। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अतएव में विसर्ग संधि होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? उतार, उद्धार, उदार या आहार? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उद्धार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी नाक और मुंह दोनों से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर। अनुनासिक व्यंजन साथियों कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के प्रथमाक्षर या वर्ग के पंचमा अक्षर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वर्ग का जो साथियों पांचवा अक्षर होता है वह अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो? अकथनीय, अगम्य, अजर, अक्षम्य। जो पहले कभी ना हुआ हो साथियों उसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम्य। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अकथनीय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ या सर्वज्ञ? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा पति पत्नी, दंपति, युगल या युग्म? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दंपति। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को साथियों क्या कहा जाता है? दावानल, कामानल, बड़वानल या जठरानल? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दावानल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्व, अगज, कनिष्ठ या भूत? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ। अगला प्रश्न है सेशन का लास्ट प्रश्न है। हमें उम्मीद है आप सभी साथी सेशन अच्छे से देख रहे होंगे। गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, उतरना या आगमन? इसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है? चढ़ना, जाना, उतरना या आगमन?
साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी भाइयों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, किसी प्रश्न में या उत्तर में कोई गलती आप सभी साथी को दिख रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा, उसका सुधार किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।